हालेलुया। कितने लोग आज खुश हैं? खुश रहना, पड़ोसी को बोलो, खुश रहना मेरी फितरत है। क्योंकि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, मां भी है। क्योंकि मेरे पास खुदा है, इसीलिए खुश रहना मेरी फितरत है। धन्यवाद प्रभु का कि एक और सुबह हम सब देख रहे हैं, मजेदार सुबह। कितने लोग सुबह आने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होते हैं? हम अपने आप को पूछें, क्या मैं सुबह परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करने के लिए एक्साइटेड होता हूं? कि रात को सोते थे, अरे यार सुबह जाने का है, फिर से यार एक ही तो संडे मिलता है, उसमें भी जाने का। क्या क्या समझते हैं हम? उसको बोलते हैं कि हमारा पहला प्यार खो गया है, पहली कलेशिया, पहला प्यार खो गया है। जब अपना एक्साइटमेंट चला जाता है, पर जब एक्साइटमेंट है तो प्यार भी है। पति लोग शाम को जब घर जाते हैं, अल्लाह वरी घर में नणुआ। तो मतलब पहला प्यार खो गया है। सोचो वो एंगेजमेंट टाइम पीरियड, कैसे आप इंतजार करते थे कि घर वालों ने नक्की किया है कि संडे संडे ही मिलने का है, और मंडे को आप फोन पे बात करते थे, अरे यार सुनते हो अभी तो मैं संडे को मिलने का है, कितने साल बाकी है। अरे भाई साल क्या बाकी है, 4 ही दिन है बाकी, पर हमें कैसा लगता था साल बाकी। और फिर संडे को जब आप मिलते थे और 10 मिनट के बाद आप बोलते थे, अरे यार पूरा दिन पूरा हो गया। क्यों? प्रेम में, एक्साइटेड है। प्रभु के साथ पता नहीं, अरे यार अभी कल ही तो संडे गया था, वापस संडे आ गया, वापस जाना है। सब रिलेशन पे है। किस पे है? रिलेशन पे। बहुत जरूरी है कि ईश्वर के साथ हमारा संबंध ऐसा हो जाए, क्योंकि ईश्वर हमसे ऐसा संबंध रखता है। आए हुए सभी लोगों का स्वागत है। हालेलुया। किसी को याद है कि पिछले सप्ताह में हमने क्या सीखा था? नींव के बारे में, कि 2 लोग हैं जिन्होंने अपने घर बनाए। एक ने कहां पे बनाया था? चट्टान पे, खोद के बरोबर नींव मजबूत करके चट्टान पे बनाया था। और दूसरे ने कहां पे बनाया था? रेत पे, भालू पे अपना घर बनाया था। और फिर हमने देखा कि उनका क्या हुआ। एक और सुसमाचार में लिखा है कि बुद्धिमान है वह पुरुष जो अपना घर चट्टान पे बनाता है। बुद्धिमान है। तो ऐसे ही अगर आज मैं थोड़ा समय बुद्धिमान लोगों के बारे में बात करने वाला हूं। कौन बुद्धिमान नहीं है? सब बुद्धिमान है। कोई ऐसा कहलाना चाहता है कि मैं मूर्ख हूं? कोई नहीं कहलाना चाहेगा। सब यही कहलाना चाहते हैं कि हम सब बुद्धिमान हैं। लेकिन दुनिया में जो बुद्धिमान का परिभाषा है और जो परमेश्वर से बुद्धिमानी का जो परिभाषा आता है, उन दोनों में बहुत फर्क है। दुनिया में बुद्धिमान किसको बोलते हैं? राम भाई आप बताओ, किसको बोलेंगे बुद्धिमान व्यक्ति है? जो होशियार हो,
ॾाढो होशियार थी। अॻे जन्म में पान वारो हुयो, छो ईअं थो चई? सभिनी खे चूनो वणंदो आहे, सबको चूना लगाता है, ये बहुत बुद्धिमान है। हम सच में, हमें ऐसा ही लगता है कि जो शातिर है, जो यूं जबरदस्त गेम खेलता है, जो यूं ऐसी बातों में फंसा देता है, बुद्धिमान व्यक्ति है। और कोई परिभाषा? कौन है बुद्धिमान? किसी को भी चिपका दे, किसी को भी चिपका दे। एक बार एक आदमी अमेरिका में गया, तो वहां पे अमेरिका में एक डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, यानी मॉल। वहां में सब कुछ बिकता है, पिन से लेके प्लेन तक। तुम्हें हवाई जहाज खरीदना है, वो भी उनके पास है। तुम्हें जो चाहिए खरीदना है, उनके पास सब है, वो सब बेचते हैं। तो वहां पे उन्होंने ऐड दी कि हमें सेल्समैन का जरूरत है। तो वहां पे अमेरिका में एक सिंधी सेल्समैन गया हुआ था। तो वहां उसने जाके अर्जी दिया कि मैं सेल्समैन हूं, मेरे को नौकरी दो। उन्होंने बोला तेरे को कोई अनुभव है? उसने बोला हाँ है ना, मैं इंडिया में होजरी लाइन में था और मैं जोरदार सेल्समैन हूं। बोला ठीक है, अच्छी तरह सेल्समैन ही करना और ग्राहकों को बेचना। 30-40 हजार रुपए का हर महीने का सेल होना चाहिए। उसने बोला ठीक है, मैं रोज चेक करने आऊंगा। बोला ठीक है। फिर अगले दिन, 2 दिन के बाद, पहला दिन उसको ट्रेनिंग दिया, दूसरे दिन बोला कल से शुरू। फिर उस दिन शाम को वो मालिक गया और देखा ये सिंधी आदमी आराम से बैठा हुआ है। बोला बैठा हुआ है मजे से, सेल्स करी कि नहीं? बोला हाँ करी ना, सेल्स कर दी मैंने। बोला कितने को बेचा है? बोला एक ही आदमी को बेचा। बोला एक ही जने को सेल्स किया है, बाकी सब सेल्समैन 15, 20, 30, 40 लोगों को बेचते हैं, तू एक ही जने को बेच रहा है? ऐसा नहीं चलेगा, निकाल दूंगा मैं तेरे को। सेल्समैन ही अच्छी तरह से कर। कितने का माल बेचा? बोला 35 करोड़ 28 लाख 472 रुपए का। क्या 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 बोला तूने? 35 करोड़ प्लस तूने बेचा है? बोला हाँ। बोला किसको, कितने लोगों को? एक ही आदमी को। बोला क्या खरीदे हैं? बोला पहले मैंने उसको फिश हुक बेचा। फिश हुक मतलब वो मछली पकड़ने का कांटा। फिर मैंने उसको बोला ये इससे तो छोटी मछली आएगी। फिर बड़ी मछली पकड़ने का बड़ा कांटा बेचा। फिर और बड़ी मछली पकड़ने का बड़ा और कांटा बेचा। फिर उसने ऐसे 3 मछली पकड़ने के कांटे खरीदे। फिर मैंने बोला कि तू मछली पकड़ने जाएगा कहां, तेरे पास बोट है? बोला नहीं है। फिर मैंने उसको 1.5 करोड़ वाला बोट बेचा। फिर बोट बेच के फिर मैंने सोचा कि तू रहता कहां है? सुन अभी तो भाड़े पे रह रहा हूं, घर देख रहा हूं। फिर मैंने उसको नीचे मेरे हाउस सेक्शन में ले जाके उसको एक घर बेचा। फिर घर बेचने के बाद मैंने बोला तू अंदर का इंटीरियर कैसे करेगा? फिर एक इंटीरियर डिजाइनर से उसका पूरा इंटीरियर बेचा। फिर मैंने पूछा कि अब तू आगे क्या करने वाला है? तो फिर मैंने उसको कपड़े बेचे, माल सामान बेचा, उसका पूरा घर भर दिया। और इस तरह से मैंने उसको इतना सामान बेचा। कितने करोड़ का? 35 करोड़ का माल बेच दिया। ये इंसान चकरा गया। बोला एक आदमी जो मछली का कांटा पकड़ने लेने के लिए आया था, तूने उसको 35 करोड़ का माल बेचा है? बोला वो मछली का कांटा पकड़ने थोड़ी लेने आया था, वो तो उसको हेडेक हो रहा था, डिस्प्रिन की गोली लेने आया था। मैंने बोला हेडेक के लिए सबसे अच्छा है मछली पकड़ना। और फिर मैंने उसने हाथ जोड़ा, बोला भैया कल से आप इधर नहीं, कल से आप बॉस हो, आप धंधा संभालो।
हम उन्हीं को ही होशियार बोलते हैं जो होशियार इस तरीके से है। कोई बेवकूफ बना देता है, कोई चीटिंग कर देता है, कोई फ्रॉड कर देता है। पुलिस वाले को हम, अरे ये घंड उठाया वहां पुलिस आ गए, ये सामो बैठो, सामने खड़ा था पुलिस वाला, मैं अपने बाइक से उतर गया और यूं घसीटा वो लेके जाएगा, भैया खराब हो गया, धक्का मार। देखा, होशियार। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है बुद्धिमानी के बारे में, वो देखते हैं। यहोवा का भय मानना बुद्धि की शुरुआत है। किसका भय मानना? यहोवा का भय मानना। ईश्वर से, ईश्वर का भय हमारे जिंदगी में अगर है तो हम बुद्धिमान व्यक्ति कहलाते हैं। ऐसा लिखा है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि की शुरुआत है। यानी तुम बुद्धिमान हो ही नहीं अगर तुम्हें ईश्वर का भय नहीं है तो। हम ना हमारे जिंदगी में बहुत सारी बातों में सीरियस हैं। कोई पढ़ाई को लेके सीरियस है, कोई अपने जिंदगी के धंधे को लेके सीरियस है, कोई अपने हेल्थ को लेके सीरियस है, कोई अपने शादी विवाह को लेके सीरियस है, कोई अपने बच्चों के पढ़ाई को, उनके हेल्थ को, उनके पालन पोषण को लेके सीरियस है। जबकि हमें सीरियस सबसे ज्यादा होना है परमेश्वर के साथ के रिश्ते का। हम बाकी सब जगह पे अपने जिंदगी में बहुत ही सीरियसली काम करते हैं, लेकिन जो काम हमें करना चाहिए, जिस बात में हमें परमेश्वर के साथ सीरियसनेस चाहिए, वो है नहीं। और इसीलिए हम परमेश्वर के भय को हमारे जीवन में ला नहीं पाते। मैं अगर आपसे पूछूं कि कितने लोग ईश्वर से डरते हैं? नहीं डरते, सब डरते हैं। सब लोग जो भी काम करते हैं ना, मैंने जिंदगी में अब तक जो भी काम करता आया, कहीं पे भी तीर्थ स्थान पे या धार्मिक जगह पे मुझे जाना है, वहां पे कुछ देना है, वहां पे हाथ जोड़ने हैं, वहां पे कैंडल जलाना है, वहां पे जो भी कुछ देना है, वो सब मैंने किया डर से। दिल से नहीं, डर से। और इसीलिए हम परमेश्वर से बहुत ही डरते हैं। और इसीलिए हमारे सारे काम जो हम करते हैं ना, वो भी हम डर से करते हैं। माफ करना, यहां पे भी हम बहुत बार डर से ही आते हैं, कुछ बिगड़ ना जाए, कुछ खो ना जाए। लेकिन बुद्धि का शुरुआत क्या है पता है? यहोवा का भय मानना। अब भय और डर में थोड़ा फर्क है। भय और डर में थोड़ा फर्क है। डर होता है जहां पे हम डरते हैं कि वो मुझे कुछ पनिशमेंट देगा, वो मुझे सजा देगा, इसीलिए हम वो काम नहीं करते, तो इसको बोलते हैं डर। मैं आता हूं ना रोज संडे, क्यों? फिर मेरे धंधे पे असर हो गया तो ये क्या है? कुछ खोने का डर, कोई पनिशमेंट का डर। जब ये डर होता है ना, इसको हम डर बोलते हैं। एक होता है भय। क्या होता है? भय। भय का मतलब होता है कि यार मैं उसका इतना इज्जत करता हूं, इतना सम्मान करता हूं, वो इतना ऊंचा है कि मैं उसके सामने ऐसा नहीं कर सकता। उदाहरण पहले के टाइम पे ये बहुएं लोग, अभी का तो क्या है, पूरा जमाना बदल गया तो ठीक है, कोई इशू नहीं। पहले के टाइम पे बहू लोग जो होते ना, वो सर पे पल्लू रख के ही अपने बड़ों के आगे घूमते थे, राइट? ऐसा ही था। बहुएं ससुर और सास के आगे, आज भी है। तो आपको क्या लगता है, वो डर है उनको?
तो क्या है? एक रिस्पेक्ट है, सम्मान है, इज्जत है कि हम उनका आदर करते हैं। ये डर नहीं है, दैट इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं भय। और इसीलिए हमें परमेश्वर से डरना नहीं है, हमारे पास परमेश्वर का भय, हमारे अंदर जीवन में परमेश्वर का भय होना जरूरी है। और अगर हमारे अंदर भय नहीं है तो हम मूर्ख हैं, तो हम मूर्ख हैं। पर अधिकांश बार हमने ऐसा ही देखा कि हम सिर्फ ईश्वर से डरते हैं, उसका भय नहीं आता है हमारे जीवन में। और इसीलिए क्योंकि हम ईश्वर से भय नहीं रखते, इसीलिए बाकी सबसे भय रखते हैं। तो आज हम कुछ समय सीखेंगे कि क्या मुझे ईश्वर से डरना चाहिए कि नहीं चाहिए, या आज तक जो मैं ईश्वर से डरता आया हूं मैं उससे कैसे छुटकारा पाऊं। क्योंकि हमें ईश्वर से डरने का कोई जरूरत ही नहीं है। मैं उदाहरण देके आपको समझाऊंगा कि डर और भय में क्या फर्क है। क्या होता है जब हम परमेश्वर से भय नहीं, डर रखते हैं? मैं परमेश्वर से बहुत डरता हूं, बहुत। अरे डरने का क्या यार? क्या होगा यदि हम परमेश्वर से डर रखेंगे? पहली बात, यदि हम डर रखते हैं, यदि मुझे परमेश्वर से डर है, तो यह सिंपल बात है कि मैं परमेश्वर से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अगर डर है तो रिश्ता नहीं है। उदाहरण, कितने लोग अपने पापा से डरते हैं? अपने पिता से कितने लोग डरते हैं? ईश्वर भाई डरते हैं, जय किशन भाई डरते हैं, कमलेश भाई डरते हैं, भूमिका डरती है, बाकी नहीं डरते। हाँ, वंशिका डरती है, रोहित भाई डरते हैं। बहुत सारे लोग अपने पिता से डरते हैं। कौन सा डर है ये तुम्हारा? मतलब आप क्या सोचते हो जब आप अपने पिता से, कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं मैं नहीं डर, पापा से क्या डरने का यार, मेरा पापा है, मुझे उससे डरना चाहिए। मैं आपको समझाता हूं, ये जो आप डर बोल रहे हो ना, वो एक्चुअली डर नहीं है, वो भय है। हमने नाम उसका डर दे दिया, लेकिन जो ईश्वर से हम डरते हैं ना, वो डर ही है, वो भय नहीं है। अभी कमलेश भाई को ले तो कमलेश भाई भी अपने पिता से डरते हैं, यानी भय रखते हैं। मतलब डर, मतलब कौन सा डर है तुम्हें कि अगर तुम तुम्हारे पिता का कहा नहीं मानोगे तो वो तुम्हारा क्या धंधा बंद करा देगा, वो तुम्हारे खिलाफ कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचेगा, वो तुम्हारा सत्यानाश कर देगा, ये डर है। तुम्हारा बीमारी लेके आएगा, बच्चों के ऊपर आफत लेके आएगा, सब कुछ बिगाड़ देगा, ये डर है। नहीं, ऐसा डर हम अपने पिता से नहीं रख सकते क्योंकि वो हमारा पिता है। तो फिर कैसे हम ये सारी बातें ईश्वर से अपेक्षा करते हैं? मैंने आज चढ़ाया नहीं ना तो सत्यानाश, आज कुछ किया नहीं ना तो ये खराब कर देगा, आज मैं इधर जाऊंगा नहीं ना तो फिर मैं बीमार पड़ जाऊंगा। क्योंकि हमारे पास ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता नहीं है। इसीलिए अपने ईश्वर से डरते हैं, ईश्वर का भय नहीं। और जब हम ईश्वर से डरते हैं तो इसका मतलब एक ही है, हम उससे कोई रिश्ते में नहीं है। और इसलिए जरूरी है कि हम रिश्ते में आए। आज हिमांशु को कुछ गलत करने का मौका मिले तो वो ऐसा मन में सोचता है, मेरे पापा क्या सोचेंगे यार, उन पे क्या बीतेगी जब उनको पता चलेगा। तो नहीं करना है यार, हटाओ। जो काम से मेरे पिता को दुख पहुंचे मुझे वो काम नहीं करना है, इसको बोलते हैं भय।
पर पापा ने बोला था संडे को सुबह टाइम पे पहुंचाना। क्या करूं, मेरी तबीयत ही सही नहीं थी, मैं नहीं पहुंच पाया। फिर भी मैं बीमारी की हालत में पहुंचा, नहीं तो पापा मेरे को आके बहुत धोएंगे, मारेंगे। ये क्या है? डर है भाई। मतलब तुम्हारे पापा में इतना समझ ही नहीं है कि बच्चा बीमार है तो उसको नहीं आना चाहिए। तुम इधर आओगे ना तो पापा डांटेगा। समझ नहीं पड़ती? बीमार है तो बेटा घर पे रहने का। तुम्हारा बाप हूं, जल्लाद थोड़ी हूं। पर हम कहीं ना कहीं ईश्वर को ऐसा समझ जाते हैं कि तो नहीं, कभी कभी समझ आना चाहिए कि हम कैसे ईश्वर को समझते हैं। मेरे बच्चे को अगर मैंने कुछ पहनाया नहीं ना तो उस बच्चे का सत्यानाश हो जाएगा। कौन करेगा? ईश्वर। क्यों? इतना डर रहता है। और जैसे जैसे बच्चे आ जाते हैं ना अपने हाथ में तो डर बढ़ जाता है। अपना कमजोरी है ना, अरे भाई बच्चा अगर तुम्हारी कमजोरी है तो तुम समझो तुम ईश्वर का कमजोरी हो, तुम उसके बच्चे हो। और ये बच्चा जो तुम्हारे पास है ये तुम्हारे से पहले ईश्वर का है। वो ज्यादा ध्यान रखता है, पर अपने को डर लगता है। इसलिए पहला बात याद रखो, जब भी हम डरेंगे ईश्वर से, हम रिश्ते में नहीं है। और जरूरी है कि हम रिश्ते में आए, रिश्ते में। दूसरी बात, जब हम डरते हैं ना तो हम बातचीत नहीं करते। जब हम डरते हैं तो हम बातचीत नहीं करते। कितने लोग ईश्वर से बात करते हैं? भैया ईश्वर से क्या बात करने का? मैं ऐसा पूछूं, कितने लोग ईश्वर को देते हैं? देते बहुत कुछ है उसको। ईश्वर से बातचीत हो रही काय का? बातचीत काय का? ईश्वर से भी बात किया जाता है क्या? लोग ऐसा सोचते हैं। जो ईश्वर को नहीं जानते उनसे तुम जाके पूछो ना, कभी ईश्वर से बात किया है? हाँ, बहुत बार बात किया है। रोज रात को सोने से पहले मैं ईश्वर से बात करता हूं। उसको बोलता हूं कि सुठी नींदरी जाई, सुठो नींद अच्छी तरह से सुलाना, मस्त अच्छी तरह से नींद आ जाए, ये वो। और सुबह उठ के भी मैं उसको मैं बोलता हूं, इसको बातचीत नहीं, इसको बोलना बोलते हैं। सुनता है तू कभी? ईश्वर से कैसे सुनने का? रिश्ता नहीं है ना। तो पहला, जब हम ईश्वर से डरते हैं तो रिश्ता नहीं होता है। जब हम ईश्वर से डरते हैं तो हम बातचीत नहीं होता, अपने बोलते हैं। लिस्ट। बहुत बार मेरे घर में मैं कभी कभी सुनता हूं, लोग बोलते हैं, अरे दिल से प्रभु के पुकारे हो, दिल से ईश्वर को पुकारा। मैंने बोला प्लीज इसके ये काम सुलटा दे, मेरा ये काम सुलटा दे, ये घर में शांति ला दे। बस यही होता है जी। लिस्ट लिस्ट लिस्ट। लेकिन जरूरी है, देखो जरूरी है, जब ईश्वर का भय आ जाएगा ना तो तुम्हारे जीवन में उस ईश्वर का मान सम्मान इज्जत इतना ऊपर हो जाएगा कि हमारे जीवन में ईश्वर सबसे प्राथमिक बन जाएगा। और फिर हम बात करने लगेंगे। हमारे यहां पे भारत में, कुबेर नगर में खास, हम ऐसा सोचते हैं कि ये बात करने का जो होता है ना, ईश्वर से बात करने का, ये हम सबको थोड़ी ये सौभाग्य दिया है। ये कुछ ऑथोराइज्ड व्यक्ति होते हैं, गुरु लोग, जो तपस्या लोग करते हैं, उन लोगों को ये सब दिया गया है। तो हमें उनके पास जाने का, उनको पूछने का, वो प्रभु से पथ प्रकट करवा के तुमको बताएंगे। लोग विश्वास भी उन पे करते हैं और फिर डरते भी उनसे हैं। लोग डरते भी हैं उनसे। गुरु लोगों का इज्जत करना चाहिए। हाँ, मैं कभी नहीं कहता कि उनका सम्मान मत करो, लेकिन बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि भैया आप गुरु हो, आपने हमें सच्चाई का राह दिखाया है। मैं बोला हाँ सही बात है, मैंने दिखाया, पर मैंने कभी बोला मैं ईश्वर हूं?
मैंने कभी बोला मेरे पैर छुओ? मैंने कभी बोला कि मेरा घर में फोटो लगाओ? मैंने बोला कभी सुबह उठ के मेरे ऊपर कैंडल जलाओ? मैंने बोला कभी गिरीश 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 नाम का माला जपो? नहीं, क्योंकि मैं अगर गुरु हूं तो मेरा काम यह है कि मैं तुम्हें ईश्वर से मिलाऊं, और जो तुम बोलते हो ना वो बोलने की जगह अब मैं तुम्हें सुनना सिखाऊं कि ईश्वर से सुना कैसे जाता है। क्योंकि ईश्वर वो हमारा पिता है, वो हमसे बात करने के लिए तत्पर है। पर हम उससे बातचीत नहीं करते। हमें डर लगता है उससे कैसे बात करने का। अरे क्यों नहीं करने का? करो ना, दिल से बात करो उसको। जो व्यक्ति परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर उससे बात करता है, यदि उसके कान खुले हैं तो। बहुत बार तो हम वो सुनना चाहते हैं जो हमें सुनना है। प्रभु, मेरे को ये लड़का पसंद है, मैं इससे शादी करूं? मन में बेचैनी ना आ रहा है। प्रभु वापस एक बार सोच। वो क्यों सोचे? तू सोच। स्टाइल है। हाँ देखो, अब मैं कमलेश भाई के पास गया, मैंने कुछ पूछा, कमलेश भाई ने उल्टा जवाब दिया। इसको नहीं पता होगा नरेश भाई के पास जाने का। मैं हर जगह घूमूंगा जहां से मुझे वो जवाब मिला जो मुझे चाहिए। ये गुरु सही है। हम स्वार्थी लोग हैं, स्वार्थी। एक्चुअली हमें किसी भी व्यक्ति से पूछने का जरूरत ही नहीं है। हमें परमेश्वर है हमारे पास। अगर हम उसकी सुनते हैं, हम उसकी सुन सकते हैं, तो वो हमसे बात करेगा। लेकिन उसके लिए पहले हमारे अंदर हमें बुद्धिमान बनना पड़ेगा। और बुद्धिमान बनने के लिए पहले हमारे पास परमेश्वर का भय आना चाहिए, डर नहीं। तो पहला बात क्या था? जब हम परमेश्वर से डरेंगे तो रिश्ता नहीं होगा। दूसरा, जब हम परमेश्वर से डरते हैं तो हम उससे बातचीत नहीं करेंगे। तीसरा, जब हम परमेश्वर से डरते हैं ना तो हम ढोंग करते हैं। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई ढोंगी किसी के आगे बनते हैं तो ईश्वर के आगे। सही है? कैसे? कैसे? कोई अपने साथ बुरा करता है तो हम उसको बोलते हैं ईश्वर है तो भाव रख। भाई तूने कौन सा रखा है? किसी को ऐसा बोलने के पहले कि ईश्वर का डर रख, उससे पहले तुमने कभी रखा? पहली बात। दूसरी बात, कोई भी ऐसा व्यक्ति तुमने देखा है आज तक जो ऐसे सभा सत्संग में आके गालियां देता हूं? नहीं। सत्संग में कैसे गालियां देगा? सत्संग में नहीं देगा। वहां पे वो एकदम शुद्ध व्यक्ति बन के आता है। नहीं करते लोग ऐसा। तंबाकू खाते सत्संग में नहीं, बीड़ी सिगरेट पीते सत्संग में नहीं। क्यों 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 दिलीप भाई, क्यों? लोग क्या बोलेंगे? ओके, और कोई सत्संग में थोड़ी खाने का। हाँ, पवित्र जगह है। हाँ ये हाँ, वहां परमेश्वर है। दूसरों को भी पता चल जाएगा। नहीं, बाहर तो सब देख ही रहे ना, बाहर सब देख रहे, हम अंदर नहीं खाते। क्यों? क्योंकि अपने को एक डर है, ढोंग है। हमने जिंदगी में इतना ढोंग किया है ना, हमने बोल रहा हूं, यानी मैं आपको और मेरे को दोनों को बोल रहा हूं। हमने इतना जिंदगी में ढोंग किया है और हम वो ढोंग को कभी समझ भी नहीं पाए हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर से डरते हैं। हम यहां सत्संग की जगह पे आके अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, लेकिन हम ऐसा क्यों भूल जाते हैं कि जो ईश्वर यहां आज उपस्थित है
वो ईश्वर तुम्हारे घर में, तुम्हारे काम के जगह पे, जब तुम ड्राइविंग कर रहे हो तब हर जगह पे वो ईश्वर मौजूद है। हम तंबाकू खा के इधर नहीं आते, पर क्यों नहीं समझते हो वो तंबाकू जहां से तुम खरीद रहे हो, ईश्वर वहां पे भी मौजूद है। हम बहाना बनाते हैं भैया, खेच इतना आ जाता है, मैं दारू के बिना रह ही नहीं पाता। अरे काय का खेच, ये खेच प्रभु का आ गया ना, तो दारू तुमसे अपने आप को खींच लेगा, समझे? तो हम परमेश्वर के इस बात को भूल जाते हैं कि वो हर जगह सेम टू सेम है। ये दुनिया ने हमें सिखा दिया कि वो सत्संग की जगह पे या मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारों में या चर्चों में, वहां पे वो सत्संग के हॉल में ईश्वर होता है। अरे गलत है यार, ईश्वर फिर सर्वव्यापी कैसे हुआ? ईश्वर सब जगह पे है। इसलिए वो चाल चलन जो तुम यहां रखते हो, ईश्वर अपने से अपेक्षा करता है कि हर जगह रखें। वो बोलता है कि ऐसा मुखौटा पहन के नहीं आने का, इधर कुछ और, बाहर कुछ और ये तब होता है जब अपने ईश्वर से डरते हैं, क्योंकि अपना समझ क्या बोलता है कि इधर ईश्वर का हुजूरी है, इसीलिए हम यहां पे अच्छा बोलते हैं, मुखौटा पहन के उसके आगे आ जाते हैं। लेकिन बाहर जाते हैं बोलते हैं इधर ईश्वर नहीं है। अब तो सब हटा, ये सब। कुछ दोस्त लोग तो बाहर, यार जल्दी कर, अंदर एडी देर व्यारे सजो हूं, जल्दी दे, पड़ी की दे, वो रोक ही नहीं पाते, मुखौटा लगा के घूमते अपने। बाइबल में एक ऐसा घटना है जहां पे दो व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए आए थे। एक व्यक्ति ऐसा प्रार्थना करता है, एक फरीसी था यानी धर्म गुरु, और एक चुंगी लेने वाला यानी टैक्स कलेक्टर। उस जमाने में टैक्स कलेक्टरों से सबसे ज्यादा लोग नफरत करते थे, क्योंकि वो लोगों का खून चूसते थे पैसे के रूप में। ये फरीसी जो धर्म गुरु था, जो लोगों को ईश्वर के बारे में बताता, वो खड़ा होकर यूं प्रार्थना करता है, प्रभु मैं बाजू वाले जैसा तो हूं नहीं, कैसा व्यक्ति है प्रभु ये, तो बेकार, अधर्मी, अन्यायी। मैं प्रभु अच्छा हूं, और मैं प्रभु मैं तेरे को बताऊं मैं क्या क्या करता हूं। मैं दिन में 3 बार प्रार्थना करता हूं, अपनी इनकम का 10वां हिस्सा भी तुमको देता हूं, सत्संग में भी जाता हूं, संडे सुबह जल्दी से नहा धो के जाता हूं प्रभु, थद में भी, जो दूसरे मीटिंगें चलती है वहां पे भी जाता हूं। और ये दूसरा जो व्यक्ति था टैक्स कलेक्टर, वो ऐसा प्रार्थना करता है, हे प्रभु मैं बड़ा ही गंदा आदमी हूं, मुझ पे दया करना, मुझे इस गंदगी से छुटकारा देना। आपको क्या लगता है ईश्वर किसको लेगा? क्योंकि वो गंदगी में भी सही है, और ये सही में भी गंदगी कर रहा है। और सबसे बड़ा बात है कि वो व्यक्ति सही है और ये ढोंग कर रहा है। इसलिए जरूरी है कि हम हमारे जीवन से जो मुखौटा है उसको हटा के जो जैसे हैं वैसे बन जाएं। मैं आपको सच में बता देता हूं, अगर हमारे जिंदगी में परमेश्वर का भय, परमेश्वर कौन है उसका समझ का अंश भी आ गया ना हमारे अंदर, हमारे जिंदगी से ये ढोंगपन निकल जाएगा। हम अपने आप को समझेंगे कि अरे यार कहां से प्रभु ने उठाया है। हम लोग लोगों का इज्जत करना शुरू कर देंगे। फिर वो पैसा में है कि गरीब है कि निर्धन है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इंसानों का इज्जत करने लगेंगे। पर क्योंकि हम परमेश्वर से डरते हैं, इसीलिए अपने ढोंग करते हैं। कभी
पहले जब मैं जाता था ना कहीं पे भी, जब तक परमेश्वर को नहीं जानता था, तो पहले भी बहुत सारे धार्मिक जगहों पे जाया करता था, तो हमेशा कुछ ना कुछ लेके जाता था, कुछ ना कुछ। क्यों लेके जाने का? क्योंकि मुझे लगता था कि नहीं, इससे ईश्वर खुश होता है, और फिर नहीं लेके जाऊं तो फिर कहीं नाराज ना हो जाए। लेकिन जब परमेश्वर के बारे में जाना ना, तब पता चला कि ईश्वर जो है वो मेरी चीज वस्तु से खुश नहीं होता है यार। अगर हम दिल से बोले ना, प्रभु अपने आप को लाया हूं आज, प्रभु बोलेगा यार 25 साल निकाल दिए ये बात सुनने के लिए, कब से मेरे को तू ही चाहिए था, हटा ये सब चीजें। और हर बार तू आता था, प्रभु आज कैंडल लाया हूं, प्रभु आज दीवा लाया हूं, प्रभु आज पैसा लाया हूं। अरे नहीं चाहिए मेरे को तू चाहिए। और जैसे भय आता है तो हम प्रभु को अपने आप को दे देते हैं, और जब तक डर होगा तब तक हम वस्तुएं देंगे। चौथा बात, जब हम डरते हैं ना तो हम मूर्ख बन जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मूर्ख। वैसे हम बुद्धिमान हैं। मैंने अभी एक कहानी बताई ना कि कैसे आदमी क्या खरीदने आया, तुमने क्या बेचा, वैसे तो हम बहुत बुद्धिमान हैं। जो कोई ना बेच सके सिंधी उसको बेच सकता है, ऐसा कहावत है सिंधियों के लिए। और देखो, ऐसा बुद्धिमान होना इस तरीके से भी कोई गलत है नहीं। तुम चीटिंग किए बिना तुम्हारे अंदर स्मार्टनेस है तो तुम बेच रहे हो, तो उसमें कोई वांधा नहीं है, ये तुम्हारे अंदर स्किल है। और पता है, हर एक टैलेंट जो प्रभु ने हमें दिया है ना, वो उसका सही मतलब तब होता है जब हम उसको परमेश्वर के लिए खर्च करते हैं। हमारा अंदर जो भी गुण है, जैसे अगर समझो मैं अच्छा पढ़ा सकता हूं, शिक्षक हूं अगर मैं, और अच्छा पढ़ा सकता हूं, तो क्या ही सुहावना वो टैलेंट हो जाएगा यदि मैं ये शिक्षा परमेश्वर के राज्य के लिए खर्च करूं। कोई अच्छा खाना बना सकता है तो बुलाओ कभी परमेश्वर के लोगों को, संगति करो। और सच बोलता हूं, कुछ लोग ऐसे हैं, मेरे को पता है कि हर संडे उनके घर मेला लगता है। वो खाना, परमेश्वर का उनके जीवन में ये कॉलिंग है कि वो खाना मस्त बना के लोगों के साथ खाते हैं, और देखो क्या तो वो प्रभु में बढ़ते हैं लोग। हर एक के अंदर कोई ना कोई टैलेंट है, और प्रभु को बोलने का कि मेरा ये टैलेंट आपके लिए खर्च होना चाहिए। पर हम क्या करते हैं? हम मूर्ख बन जाते हैं। जो हमें सही बात पता है, इतने महीनों से जो हम सही समझ रहे हैं, सही सीख रहे हैं, वो सीखने के बाद भी हम उसको मानते नहीं है। ऊपर जब जाएंगे ना, ऊपर कितने लोग नहीं जाएंगे? नहीं, क्या पता किसी ने वो अमृत जल पिया हो कि मैं अभी अमर हूं। हमारे इधर अमर भी अमर नहीं है, सबको ऊपर जाने का है, क्योंकि हम सब के लिए प्रभु ने कहा है कि ये जरूरी है कि हम एक बार पैदा हो, फिर मरें, और फिर हमारा न्याय हो। इसलिए हम सब ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने के बाद हम में से कोई भी, बहुत बार ऐसा खुद लोग आके बोलते हैं कि भैया मेरे दादाजी ने तो कभी यीशु के बारे में नहीं सुना था, तो वो स्वर्ग में होंगे कि नरक में होंगे? मैंने बोला वो तो प्रभु न्याय करेगा। पर भैया कैसे करेगा? उनको तो पता ही नहीं था। मैंने बोला परमेश्वर न्यायी है, अन्यायी नहीं है, और परमेश्वर है, इसका ज्ञान परमेश्वर ने हर व्यक्ति के मन में प्रकट करके रखा है। उदाहरण प्रेम भाई,
ये मेरे हाथ में क्या है? ये ईश्वर है। देखो इनके मन में है ना प्रकट कि ये ईश्वर नहीं है। समझ पा रहे हैं ना? भैया ये तो कैसा सवाल पूछा आपने। अरे हाँ, सिंपल सवाल पूछा है मैंने। ये लाइट है क्या ईश्वर? आप बोलोगे नहीं। अरे ये लाइट, अरे नहीं। अरे ये आईपैड, नहीं। अरे जब तुम्हें पता है कि ये चीज वस्तुएं ईश्वर नहीं हो सकती, तो फिर कैसे हम वस्तुओं को ईश्वर बना देते हैं? ये वस्तु ईश्वर नहीं है, ये वस्तु ईश्वर है। कैसे? ये दीवार ईश्वर है, लेकिन मैं दीवार को यूं कट 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 करके यूं क्रॉस बना दूं, फिर पूछूं ये ईश्वर है? बोलोगे हाँ भैया ईश्वर। कैसे ईश्वर? खाली क्रॉस अंदर बना दिया तो ईश्वर हो गया? अरे दीवार ही है। ये हमारी समझ परमेश्वर ने हम सबको दे रखी है, लेकिन हम नहीं समझते। और ये ना समझकर हम बुद्धिमान होने के बावजूद हम निर्बुद्धि बन जाते हैं। प्रभु का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का क्रोध। कभी कभी अपने बच्चे ना, मैं मेरे बच्चे पे चिल्लाता हूं, मैं उनको सोचता हूं यार बेटा ये तो कॉमन सेंस है, इतना तो सबको पता होता है कि ऐसा नहीं करना होता है, फिर तुम मुझे इसके ऊपर दलील तो दो ही नहीं कि हो गया ना, पता नहीं था ना, ये था। अभी समझो ये हिमांशु यहां पानी का बोतल उठा के यूं नीचे नीचे बहाने लगे। मैं हिमांशु को बोलूं, हिमांशु ये क्या कर रहा है, तू पानी यहां पे क्यों डोल रहा है? भैया पापा ने बोला खाली बोतल चाहिए मेरे को, तो मैंने बोला तो पानी बाहर जाके डोलना। अच्छा भैया बाहर डोलना होता है? मुझे तो लगा कहीं पे भी वो डोल देने का, मैं तो अभी टीवी के ऊपर डाल रहा था। मैं बोलूं यार इतना समझ हम सबके पास है। आप समझ रहे हो मेरा बात? इतना समझ हम सबके पास है कि बोतल खाली करके देना है, पानी गिराना है तो पानी गिराना किधर है। तो फिर ईश्वर कौन है, उसका समझ हमारे से कैसे वो रख सकता है? उसे हम सबके मन में प्रकट करके रखा है कि मैं कौन हूं। परमेश्वर का क्रोध। अच्छा ये जब हिमांशु ऐसा करेगा तो आपको क्या लगता है? जय किशन में बोलूंगा अरे बेटा थैंक यू, चलो गिराया तो सही पानी, मेरे को खाली भर, कि गुस्सा करेंगे? और गुस्सा करने के बाद पहला शब्द क्या बोलेंगे कि समझ में नहीं आता तेरे को पानी किधर गिराने का? इतना तो मैं तेरे से एक्सपेक्ट कर सकता हूं। सॉरी हिमांशु, तू भाई है मेरा। परमेश्वर का क्रोध उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म। अच्छा ये अभक्ति और अधर्म यानी वो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन प्रभु कहता है ये अभक्ति है। वो धर्म के काम ही कर रहे हैं, लेकिन प्रभु बोलता है ये अधर्म। ये सब मेरे को चाहिए ही नहीं, क्योंकि तुम सत्य को छोड़ के झूठ का साथ देते हो। परमेश्वर का क्रोध उन सब लोगों की अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। हम ऐसा सोचते हैं भैया मेरे दादा के जमाने में तो कोई उनके यहां आया नहीं, किसी के आने का जरूरत ही नहीं है। यह काम प्रभु का है। प्रभु सबके मन में प्रकट करता है कि मैं कौन हूं। उसके अनदेखे गुण, उसका सामर्थ, उसका परमेश्वरत्व जगत के सृष्टि के समय से उसमें है। उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, ताकि यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य,
पक्षी, चौपायों, रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल दिया। हमने परमेश्वर को मनुष्य, जानवर, कीड़े मकोड़े, इन सब में अपने ने उसको बदल दिया। अगर मेरे पास प्रभु नहीं होता तो आज कहीं ना कहीं मेरे फोटो बिकते होते हैं। अगर मैं प्रभु को नहीं, धर्म को लेके चलता तो आज एक और बाबा गिरीश होता। जवानों के बीच में होता तो शायद अलग स्टाइल होता। ऐसा नहीं है कि ये जो भी गुरु लोग हैं सब उल्टा सीधा पढ़ाते हैं। हमें उनके बारे में, मेरे को कोई निंदा करना नहीं, ना मैं उनके बारे में कोई निंदा करना चाहता हूं। मैं जो मुद्दे पे आ रहा हूं वो ये है कि इंसान ईश्वर नहीं हो सकता। बस वो क्या करते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो किसको बोलते हैं, उनके यहां कौन जाता है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो प्रभु का काम है, प्रभु देखे। मेरा एक शिक्षा जो मैं देना चाहता हूं वो ये है कि अगर मैं आपको ईश्वर के बारे में बताऊं भी, ईश्वर के बारे में समझाऊं भी, और मेरे द्वारा आप चिन्ह चमत्कार भी देखो, आप ये भी देखो कि बीमारों के ऊपर मैंने हाथ रखा और वो चंगे हो गए, दुष्ट आत्माएं निकल गए, फिर भी आपको ये ही पता होना चाहिए कि ईश्वर वो है, ईश्वर ये नहीं है। ये शिक्षा जरूरी है जो आज हम धर्म में नहीं देखते। तो इसीलिए हम परमेश्वर के बारे में जानकर भी हम मूर्ख बन जाते हैं। तो 4 बातें हैं। यदि हम परमेश्वर से डरते रहेंगे तो हमारे जीवन में 4 बातें होंगी। पहली, हमारा रिश्ते में नहीं होंगे, यानी डरते हैं मतलब रिश्ता नहीं है। दूसरा, डरते हैं तो बातचीत नहीं करेंगे। तीसरा, डरते हैं तो ढोंग करेंगे ताकि उसके आगे अच्छा बनूं। और चौथा, डरते हैं तो मूर्ख बन जाते हैं। तो क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? परमेश्वर का भय अंदर तो बाकी सब भय बाहर। आज लोग दुनिया में सब चीजों से, सब वस्तुओं से बहुत ही डरते हैं। यार, ये व्यक्ति मेरा कुछ नुकसान करेगा, ये मेरे पे जादू करेगा, ये मेरे पे टोना करेगा, ये मेरा धंधा खराब कर देगा, ये मेरा धंधे के आगे ऐसा बेच बेच के मेरा धंधा चौपट कर देगा। हम अगर सारी दुनिया से डरते हैं, इसका मतलब यही है कि हम परमेश्वर के भय में नहीं हैं। जो लोग प्रभु से डरते हैं, डरना मतलब भय, जो लोग प्रभु से डरते हैं वो बाकी किसी से नहीं डरते, और जो लोग प्रभु से नहीं डरते वो बाकी सबसे डरते हैं। वो बाकी सबसे डरते हैं। और हमने पहले सेशन में यही सुना कि स्मरना की कलीसिया परमेश्वर के भय में चलता था, इसीलिए उनको किसी से डर नहीं था। किससे डरने का, क्या करने का? इसीलिए जरूरी है कि हम दिन प्रतिदिन रोज परमेश्वर के भय को हमारे जीवन में उतारे। हमारे परमेश्वर के भय को हमारे जीवन में लेके आए, हम उसके भय में चलें। अगर परमेश्वर का भय, परमेश्वर कौन है, उसकी समझ अगर हमारे जीवन में आ गई ना, तो हमारे जीवन से हर डर निकल जाएगा। कोई आके मेरे को बोले ना कि भैया किसी ने रास्ते पे आपको गोली मार दिया, तो मैं बोलता हूं मेरा परमेश्वर इतना है कि वो गोली मेरे तक पहुंचेगी नहीं, क्योंकि मेरा प्रभु इतना सामर्थी है।
और पहुंचती है तो उसको पता ही है ना कि पहुंचने वाली है, और वो आने दे रहा है तो उसकी मर्जी, और उसको नहीं आने देना है तो भी उसकी मर्जी। मेरे जीवन में मेरे प्रभु के इच्छा के बिना मेरे जीवन में कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। अगर मेरे जीवन में कोई मेरे को हानि पहुंचा सकता है तो वो सिर्फ मैं हूं, उसके इच्छा के खिलाफ जाकर। आपको पता है ये भय आया कहां से? जस्ट एक 5 मिनट खत्म कर रहा हूं। ये भय कहां से आया? हाँ, पूर्वजों से आया। ओके, ये डर कहां से आया है? हम परमेश्वर से क्यों डरने लगते हैं? इसका कारण है पाप। इसका कारण है आदम परमेश्वर से मिलता रहता था, रोज आदम और हवा मिलते थे। आदम ने जब पाप किया तो पहला काम क्या किया? वो छिप गया। और जब परमेश्वर ने आवाज लगाया, आदम तू कहां है, तो आदम ने क्या कहा? मैं पेड़ के पीछे छिप गया हूं, तेरी आवाज सुनकर मैं डर गया। पाप है जो हमें परमेश्वर से, उसके भय से, उससे दूर ले जाता है, और हम उससे डरने लगते हैं कि अब ये आया है ना, मेरा नुकसान करेगा। और इसी डर और इसी भय को निकालने के लिए, इसी डर और इसी भय को निकालने के लिए आज से 2000 साल पहले यीशु आया। वो आया क्योंकि हमारे जीवन में डरने का कारण पाप है, और पाप का कोई सॉल्यूशन नहीं था। हम अच्छे अच्छे काम करके पाप को नहीं मिटा पाए। एक ही सिर्फ कारण था, अगर हमारे पाप की जगह पे कोई अपने जीवन को दे दे। और इसीलिए यीशु आया, अपने आप को क्रूस पे चढ़ाया, ताकि जितने भी लोग उस पर विश्वास करें उन सबके जीवन में अब कोई भी दंड नहीं होगा। वो सबके जीवन से डर जाएगा और उनके जीवन में परमेश्वर आएगा। जरूरी है कि हम इस बात की गंभीरता को और गहराई को जान के रखें कि पाप है ना, जब तक हमारे जीवन में तब तक डर बना रहेगा, और पाप हमें परमेश्वर से दूर ले जाएगा। और इसीलिए हमें अपने जीवन को जांचना और जानना जरूरी है। अगले 2 मिनट आप सब ध्यान से सुनना, बहुत ही जरूरी है। हम हमारे जीवन में हमारे जीवन को लेके, परमेश्वर के साथ के रिश्ते को लेके हम जरा सा भी सीरियस नहीं है। हम ढोंग करने लगते हैं, बहुत सारा ढोंग करने लगते हैं। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो कितने लोगों को वो गलती सता रही है? नहीं, क्योंकि अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सोचते हैं कि हम सुबह चले जाएंगे ना, मैं 2 वचन पढ़ लूंगा ना, मैं माफी मांग लेता हूं ना। लेकिन एक बात याद रखें कि एक दिन आएगा जब हमारे साथ न्याय होगा। न्याय होने वाला है हम सबका, और उस न्याय के बारे में हम कभी भी नहीं सोचते। और यह सबसे बड़ा हमारा भूल है, मूर्खता है, अगर हम वो न्याय के बारे में नहीं सोचते। एक राजा था। कौन था? अब राजा का महत्व कितना होता है वो शायद हम नहीं समझ पाए, क्योंकि हम कभी राजा के अंडर में आए नहीं। राजा बोले कि अभी दिन है, भले रात हो तो सबको बोलना पड़ेगा कि भाई अभी दिन है। वो राजा का पावर है। तो एक राजा था, विश्वासी था, परमेश्वर के भय में चलता था, और वह राजा अपने जीवन में जो उसने गुनाह किए थे, जो गलतियां की थी, उसको सोचकर वो अपने जिंदगी में बहुत दुखी था कि मैं क्या करूं। वो बहुत दुख और पीड़ा से गुजर रहा था। तो उसने क्या किया, अपने भाई को, जो एक दूसरे राज्य में राजकुमार था, राजकुमार, उसने अपने भाई को बुलवाया, जो थोड़ा समझदार और अच्छा व्यक्ति था कि सही सलाह देगा। तो उसने अपने भाई को बुलवा भेजा, और उसने अपने भाई को कहा कि भाई, मेरे जीवन में ना यार, मुझे परमेश्वर से बहुत डर लग रहा है। जो मैंने काम किए ना,
उसके बारे में मैं सोच के मेरे को डर लग रहा है कि मैं परमेश्वर के आगे कैसे जाऊं। उसका भाई जोर जोर से हंसने लगा, अरे क्या डर रहा है यार, डरने का नहीं, जीने का, मस्त जिंदगी जी, अरे क्यों डर रहा है। मजाक किया उसके साथ। लेकिन उसके इस मजाकी व्यवहार से राजा के जीवन में, उसके जो जहन में जो डर घूम रहा था, कोई भी असर नहीं हुआ। उस जमाने में अगर किसी को फांसी देना हो, किसी को लटकाना हो, तो जो वो एग्जीक्यूशनर होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, जल्लाद नहीं, वो कपड़ा पहना के खटाक, उसको जल्लाद बोलते हैं। वो जल्लाद जाके क्या है, उस व्यक्ति के घर के बाहर जाके जोर से वो बड़ा सा ट्रम्पेट होता है ना, तुरी ही यूं फूंकता था, तो उस आदमी को पता चल जाता था कि आज इसको लटकाया जाएगा। और इस राजा ने उस जल्लाद को उसके भाई के घर के दरवाजे के बाहर भेजा, बोला जाओ उसके जाके यहाँ पे फूको। और जैसे ही वो जल्लाद ने जाके जोर से उसके यहाँ तुरी फूकी, उसका भाई ने आवाज सुना तो वो घबरा गया। जल्दी से तैयार होकर जैसे ही घर के बाहर आता है, वो जल्लाद लोग उसको पकड़ कर घसीट कर राजा के पास पैरों में लेके जाते हैं। वो एकदम नीला पड़ जाता है, फीका हो जाता है, और जाके अपने भाई के पैरों में गिर के बोलता है, हे राजा, मैंने क्या गुनाह किया है, मुझे ये तो बता दे जिसकी सजा मुझे ये मिलने वाली है। राजा ने बोला, खाली ये जल्लाद को देखकर तेरी ऐसी हालत हो गई, तो सोच उस दिन जब मैं उस परमेश्वर के सामने खड़ा रहूंगा तो मेरे अंदर क्या बीत रहा होगा। अभी तू समझ सकता है? सिर्फ इस जल्लाद को देखकर तेरा ऐसा हवा टाइट हो गया, तू इतना घबरा गया, तू फीका पड़ गया, तो उस महान ईश्वर के सामने जब मेरा हर एक गुनाह को लेके मैं खड़ा रहूंगा, तो क्या मुझे अभी उसके बारे में उसका डर या उसका भय नहीं होना चाहिए? तो आज आपसे सवाल है, क्या हम चोरी, खून, डकैत, रेप ये सब नहीं करते क्योंकि हमें कहीं ना कहीं इस संसार के, इस देश के न्याय के ऊपर हमें डर लगता है कि वो हमें सजा देंगे? लेकिन क्या हमारे जीवन में जो हम बातें कर रहे हैं जो उस सनातन ईश्वर के खिलाफ है, और जब हम उस ईश्वर के सामने खड़े रहेंगे, क्या हम उस डर को या उस भय को देखकर क्या हमें आज हमारे जीवन के अंदर बदलाव नहीं लाना चाहिए? आपको आज निर्णय लेना है कि क्या मुझे ईश्वर से डर डर के जीने का है, या मुझे ईश्वर को हमारे जीवन में प्रथम स्थान देकर उसके भय में जीने का है। जब हम उसके भय में जिएंगे ना, तो ही उसका फजल और दया में हम अपने आप को लपेट सकते हैं, नहीं तो नहीं। भाई अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं तेरे इस रहमत के लिए, तेरे महिमा के लिए। प्रभु बहुत ही छोटा समझा था हमने तुझे, और छोटा समझते हुए आए हैं। इस बात की गंभीरता अगर हमारे जीवन में, जहन में आ जाए कि मुझे एक दिन तेरे आगे खड़े रहने का है, तो प्रभु मैं अपने जीवन को बदल दूंगा। लेकिन प्रभु मैं आज तक इस गंभीरता को सोच ही नहीं पाया, न कभी इस बात को मैंने मेरे जीवन में सिंसियरली और सीरियसली लिया है। प्रभु आज जब तेरे सामने मैं आया हूं प्रभु, तो मैं तेरे से डरना नहीं चाहता। मैं तेरे भय को, तू क्या है, तेरे ऐश्वर्य को मेरे जीवन में सम्मानित कर कर तेरे पास आकर घुटने टिकाना चाहता हूं। प्रभु अगर मैंने आज तक कोई चीज डर से किया है, या आज तक अगर मैं अब तक भी कोई चीज डर कर रहा हूं, मैं रिश्ते में नहीं हूं, मैं ढोंगबाजी कर रहा हूं, मैं बातचीत नहीं कर पा रहा हूं, मैं मूर्ख बन रहा हूं,
तो प्रभु इन सब बातों को मेरे जीवन से हटा, तेरे भय को मेरे जीवन में ला, ताकि मेरे जीवन से बाकी सब भय निकल सके। थैंक यू, धन्यवाद प्रभु। आज यहां बैठे हुए लोगों में से जितने लोग आज ये तुझे पुकार रहे हैं और तेरे भय को मांग रहे हैं, उनके जीवन में यीशु के नाम से मैं तेरी दया को बोलता हूं। और इनके जीवन में जब तेरा भय और सामर्थ्य जा रहा है, तो इनके जीवन से बाकी सब चीजों का डर, मैं वो डर की आत्मा को यीशु के नाम से दूर करता हूं। राजा धन्यवाद, तेरे इस रहमत के लिए धन्यवाद, आए हुए सब लोगों के लिए धन्यवाद। विश्वास करता हूं कि तूने हम सबसे बात किया और आने वाले दिनों में हम तुझे और योग्यता और महिमा दें, ऐसा हम तुझसे चाहते हैं। प्रार्थना सुना उसके लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।